इतना दर्द छुपा था इस गीत के अंदर कि दर्शक सिनेमा घरों से जब निकलते थे तो रोते हुए निकलते थे। इसी फिल्म का एक गीत और भी ऐसा था कि महिलाएं जिसको सुनकर खुद को रोक नहीं पाती थी, खुद के आंसू रोक नहीं पाते थे। कौन से ये गीत थे, किस फिल्म के गीत थे, आज इस पर बात करेंगे। दोस्तों, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहें। नमस्कार, मैं महेश कोहली बॉलीवुड संगीत के सफ़र से। दोस्तों, मैं जिन गीतों की बात कर रहा हूँ ये गीत थे फिल्म बंदनी के। बंदनी 1963 में आई थी। नूतन इसके लीड रोल में थी और नूतन जी ने जो काम बंदनी में किया वो बड़ा गज़ब का था। बिमल राय बंदनी के डायरेक्टर प्रोड्यूसर थे। हालांकि नूतन जी जो थी बंदनी की फर्स्ट चॉइस नहीं थी, वैजयंती माला को लिया जा रहा था बंदनी में, मगर शेड्यूल बिजी था वैजयंती माला का। इस तरीके से फिर नूतन जी बंदनी के अंदर आई और कमाल का काम किया नूतन जी ने बंदनी फिल्म में। इसी फिल्म के दौरान नूतन जी प्रेग्नेंट भी हुई। मुनीश बहल जो उनके लड़के हैं, इसी फिल्म की शूटिंग के दौरान उनकी पैदाइश हुई थी। तो दोस्तों, बंदनी से जुड़े कई किस्से हैं। गुलजार साहब ने बंदनी से शुरुआत की थी एज ए लिरिसिस्ट। उनके हिस्से जो गाना आया था, मोरा गोरा रंग लई ले मोहे श्याम रंग दे दे, मोरा गोरा रंग लई ले मोहे श्याम रंग, ये पहला गाना अपना गुलजार ने बंदनी के लिए लिखा था। इसका भी अपना एक मज़ेदार किस्सा है। दरअसल हो सकता है इस सिचुएशन पे गीत लिखते हैं शैलेंद्र, मगर शैलेंद्र और एस.डी. बर्मन साहब जो इस फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर थे, दोनों में अनबन हो गई थी। शैलेंद्र ने गीत लिखने से मना कर दिया। तब जाकर के गुलजार साहब को ये गीत दिया गया। और इस गीत के साथ और भी किस्से जुड़े हुए हैं। लता जी से भी कोई एक किस्सा जुड़ा हुआ है इस गीत का। दोस्तों, हुआ क्या था, लता जी और एस.डी. बर्मन साहब के बीच में अनबन हो गई थी। तो लता जी ने मतभेद के बाद जो पहला गाना रिकॉर्ड किया था, यानी एस.डी. बर्मन साहब से मतभेद के बाद जो उनके साथ पहला गाना रिकॉर्ड किया था, वो गाना गुलजार साहब ही का था, मोरा गोरा रंग लई ले मोहे श्याम रंग दे दे। गुलजार साहब एक इंटरव्यू में मजाक करते हुए कह रहे थे कि मेरा जो गीत है समझौते का कारण बना। इस गीत के लिखने के बाद एस.डी. बर्मन साहब और शैलेंद्र साहब का मतभेद ख़त्म हो गया था, दोनों में बातचीत शुरू हो गई थी। और इसी गीत से लता जी और एस.डी. बर्मन साहब के भी मतभेद ख़त्म हुए। गुलजार साहब मजाक में कहते हैं, मेरे गीत लिखने से पहले एस.डी. बर्मन से शैलेंद्र नाराज़ थे, एस.डी. बर्मन लता जी से नाराज़ थे। इस तरीके से मेरा गीत समझौते का कारण बना। अब दोस्तों, एक और गीत था इस फिल्म के अंदर जिसको एस.डी. बर्मन साहब ने खुद गाया था। दरअसल हुआ क्या था, ये एक क्लाइमेक्स सॉन्ग था। तो इसके जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर थे बिमल राय, उन्होंने साफ कह दिया था म्यूजिक डायरेक्टर एस.डी. बर्मन और लिरिसिस्ट शैलेंद्र को कि यार इस सिचुएशन को तुम खुद ही संभालो। आपको पता है ये सिचुएशन कैसी थी, नूतन जी किस तरफ जाएंगी। नूतन जी की ज़िंदगी में दो शख्स थे, एक अशोक कुमार और दूसरे धर्मेंद्र। अब नूतन जी को फैसला लेना था क्लाइमेक्स में कि वो धर्मेंद्र की तरफ जाएं या अशोक कुमार जी की तरफ जाएं। ऐसे सिचुएशन को पूरी तरीके से विमल राय ने छोड़ दिया था एस.डी. बर्मन साहब के ऊपर और शैलेंद्र साहब के ऊपर। इस सिचुएशन के लिए फिर शैलेंद्र साहब ने बड़ा ही प्यारा गीत लिखा, मोरे साजन है उस पार मैं मन मार, ओ मेरे मांझी अब की बार ले चल पार, मेरे साजन है उस पार मैं मन मार। ये गीत शैलेंद्र ने लिखा और कमाल का फिर इसको एस.डी. बर्मन साहब ने कंपोज किया। वो जो सिचुएशन थी, बड़ा अजीब सी सिचुएशन थी। एक लड़की के लिए जो कैरेक्टर कर रही थी बंदनी का नूतन जी, उनके लिए दुविधा थी किस तरफ वो जाएं, किस तरफ फैसला लें। एक तरफ इधर धर्मेंद्र थे, दूसरी तरफ अशोक कुमार थे, किस तरफ जाएं, किसको अपना जीवन साथी चुने। आखिर में उन्होंने अशोक कुमार की तरफ जाना गंवारा समझा, धर्मेंद्र की तरफ नहीं। अब इस सिचुएशन पर इस गीत ने रुला के रख दिया था दर्शकों को। दर्शक खुद के आंसू रोक नहीं पाते थे, सिनेमा घरों से रोते हुए निकलते थे। और एक और गीत था दोस्तों बंदनी का, अब के बरस भेज भैया को बाबुल। अब के बरस भेज भैया को। ये गीत भी बड़ा मार्मिक था। जेल के अंदर इस गीत को पिक्चराइज किया गया था। ऐसी सिचुएशन थी कुछ,
एक कैरेक्टर इस गीत को गा रहा है। तो जब इस गीत को सुनती थी महिलाएं तो खुद के आंसू रोक नहीं पाती थी, इतना मार्मिक ये गीत था। और ये गीत एक फोक गीत से उठाया गया था, यूपी का एक फोक था जिसको एच डी बर्मन साहब ने अपने कंपोजिशन में प्रयोग किया और उसके ऊपर लिखा। फिर शैलेंद्र साहब ने जो लिखा वो तो कमाल का है, शब्द नहीं है। ऐसे भी गीत लिखे जाते हैं जिनसे लोगों की आंखें भर आती हैं, जो गीत याद आते हैं। बंदनी के सारे गीत कमाल के थे। मुकेश जी का गीत वो जाने वाले हो सके तो लौट के आना, ये भी अपने आप में एक मिसाल थी। इस फिल्म के अंदर गाना जो ये था अपने आप में कमाल का गीत था। लोगों के बीच में आज भी बंदनी के जितने भी गीत हैं दिलो दिमाग पर छाए हुए हैं, और ये गीत जब तक संगीत रहेगा तब तक ये गीत अमर रहेंगे। तो दोस्तों ऐसे किस्से हुए हैं, ऐसे किस्से मैं आपके लिए लेकर के आता रहूँगा। तो महेश कोहली को दीजिएगा इजाज़त। गुड बाय, गुड लक एंड टेक केयर।